हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट पेश किया। उस यूनियन बजट में उन्होंने कुछ नए इनकम टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टैक्स स्लैब्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंसेस हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउ किए गए हैं। इसके साथ ही में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ये कैलकुलेट करेंगे कि किस सैलरी पर्सन को कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, और इसके साथ ही देखेंगे कि बजट 2023-24 के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया है उसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा की सैलरी वालों को 30% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही में ओल्ड टैक्स रिजीम में एक और क्लॉज है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस भी अलाउड होते हैं, जैसे कि HRA, LTA, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, LTA मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस, सेक्शन 24 जिसमें आप अपने रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जो भी आप लोन इंटरेस्ट पे करते हैं उसके थ्रू आप एक डिडक्शन ले सकते हैं, सेक्शन 80C जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे LIC, PPF, 80CCD जिसमें आप NPS में इन्वेस्ट करके टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं, सेक्शन 80E जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करके टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं, सेक्शन 80E जिसमें आप कोई एजुकेशन लोन है उसके थ्रू आप टैक्स में एग्जम्पशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 80TTA जिसमें आप सेविंग अकाउंट पे मिलने वाले टैक्स पर भी टैक्स एग्जम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डोनेशन करके 80G में भी टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट 2020 में एक और नई टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। बट 2023 के बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उन टैक्स स्लैब में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं उन मेजर चेंजेस के बाद न्यू टैक्स रिजीम स्लैब्स किस तरीके से नजर आते हैं। न्यू रिजीम इनकम टैक्स स्लैब्स। न्यू रिजीम के हिसाब से अब 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जिनकी सैलरी 3 लाख से 6 लाख रुपए है उन लोगों को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लोग 6 लाख से 9 लाख की इनकम में आते हैं उनको 10%, 9 लाख से 12 लाख की इनकम वालों को 15%, 12 लाख से 15 लाख की इनकम वालों को 20%, और जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है वो 30% की टैक्स स्लैब में आएंगे। साथ ही में न्यू टैक्स रिजीम में यह बताया गया है कि इसमें कुछ डिडक्शंस भी अलाउड होंगे, जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में यहाँ 2 क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहला है वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 15.5 लाख रुपए से कम है, वो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं जिन इंडिविजुअल्स की सैलरी 15.5 लाख या उससे ज्यादा है तो वो लोग 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 15.5 लाख से ज्यादा की इनकम वालों को एक्स्ट्रा 2,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में जो दूसरा डिडक्शन अलाउड है वो है NPS अंडर सेक्शन 80CCD2, जिसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और वो NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक पे प्लस DA के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो लोग NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो भी NPS में कंट्रीब्यूट किया जाता है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड हैं। इनके अलावा जो भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड थे, मतलब 80C, 80TTE, 80D, LTA, HRA, वो सब न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में किए जाने वाले चेंजेस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 5 लाख से कम है उन पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में अब जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 7 लाख या उससे कम है उन पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन सारी इनकम टैक्स स्लैब्स के लिए 50,000 रुपए है। न्यू रिजीम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन सारी इनकम टैक्स स्लैब्स के लिए अलाउड है, बट यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 15.5 लाख रुपए से कम है उनको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 15.5 लाख या उससे ज्यादा है उनको एक्स्ट्रा 2,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। मतलब उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो है 52,500 रुपए। ओल्ड रिजीम में जो अदर एग्जाम्पशंस हैं लाइक 80C, 80D, HRA, 80EE वो सारे अलाउड हैं ओल्ड रिजीम में, बट न्यू रिजीम में ये सारे एग्जाम्पशंस लाइक 80C, 80D, HRA कोई भी अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 80CCD2 एग्जाम्पशन ही अलाउड है जो कि NPS से रिलेटेड है। हम 80CCD2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपकी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंट सैलरी पर्सन्स को कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हमने एक कैलकुलेटर बनाया है। उसमें हम डिफरेंट सैलरी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस सैलरीड पर्सन को कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो हमने ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पहले सेल में आपको अपनी एनुअल इनकम वैल्यू को एंटर करना है। सो ये सेक्शन है ओल्ड टैक्स रिजीम का और ये सेक्शन है न्यू टैक्स रिजीम का। ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, एक्स्ट्रा डिडक्शंस कौन से हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे कि इंडिविजुअल की नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है और इस टैक्सेबल इनकम पर हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी टैक्स निकलेगा उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ जितना स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, कौन कौन से एक्स्ट्रा डिडक्शंस अलाउड हैं, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है और लास्ट में उसका टैक्स कितना निकलता है। फिर ओल्ड रिजीम और टैक्स रिजीम के दोनों टैक्सेस को कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा न्यू टैक्स रिजीम का कैलकुलेटर है और लास्ट में हमें टोटल टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएगा। वहीं ये ओल्ड टैक्स रिजीम का कैलकुलेटर है और लास्ट में हमें ओल्ड टैक्स रिजीम से जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से कम, 5 लाख या उससे कम इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख या उससे कम सैलरी वालों को 0 टैक्स देना है। तो जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है वो हम नेट टैक्सेबल इनकम पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये सेम ओल्ड रिजीम के हिसाब से जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो भी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी वो यहाँ पर अपने आप ही एंटर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज किसी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख रुपए है और हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 5 लाख या उससे कम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 7 लाख या उससे कम की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख की सैलरी पर्सन को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सैलरी को बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं 5 लाख रुपए तक, जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए पर भी यहाँ पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है और यहाँ ऑप्ट फॉर बोथ है। अब बात करते हैं 6 लाख रुपए, जिन इंडिविजुअल्स की सैलरी 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए करते ही यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है 22,500 रुपए, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करनी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में एक ऑप्शन है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस का यूज करके अपने टैक्स को 0 कर सकते हैं। तो सपोज कोई इंडिविजुअल 50,000 रुपए 80C में इन्वेस्ट करता है, तो अगर 50,000 रुपए के उसने इन्वेस्ट किया है तो अगर हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका टैक्स हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन और आपकी सैलरी बन जाती है 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक ओल्ड के हिसाब से भी कोई टैक्स नहीं बनता है, इसलिए टैक्स हो जाता है यहाँ पर 0। अब बात करते हैं 7 लाख रुपए की। तो अगर हम 7 लाख रुपए पर बात करें, यहाँ हमने एक्स्ट्रा डिडक्शंस को भी क्लेम किया हुआ है, तब भी हमारा टैक्स बनता है 32,500 रुपए, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ आपको क्लियरली समझ आएगा कि 7 लाख रुपए तक सैलरी के लिए न्यू टैक्स रिजीम इज अ बेस्ट ऑप्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी आप इस टैक्स को 0 कर सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस को 1.5 लाख रुपए कर देते हैं तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी आपका टैक्स 0 हो जाता है। अब ये 1.5 लाख रुपए आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए आप 80C में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है।
इसके अलावा आप एनपीएस में 50,000 रुपये कर सकते हैं, आप एचआरए को क्लेम कर सकते हैं, आप एलटीए में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई लोन है तो वहाँ पर आप होम लोन इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस में ऐड कर सकते हैं। अब चेक करते हैं 7.5 लाख रुपए की जिनकी सैलरी है। तो अब जिनकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है, यहाँ पर आपको 22,500 रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पे करना होगा अगर आपने एक्स्ट्रा डिडक्शंस को क्लेम किया। अगर आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस को क्लेम नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ आपको 52,500 रुपये का टैक्स पे करना है। पर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अभी भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 7 लाख रुपए तक टैक्स जीरो रखा है, बट हमने यहाँ 7.5 लाख रुपए एंटर किया है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया है। इस 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है वो बन जाती है 7 लाख रुपये, इसलिए आपका टैक्स हो जाता है ज़ीरो। यहाँ राइट साइड पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंडिविजुअल की सैलरी 7.5 लाख की जगह 7,50,001 रुपये है। अब जैसे ही उसकी सैलरी 1 रुपये बढ़ जाती है तो यहाँ उसका टैक्स बन जाता है डायरेक्टली 25,000 रुपये। तो यहाँ 1 रुपये का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ उसके टैक्स में सीधा 25,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 7 लाख रुपए से ऊपर आप टैक्सेबल स्लैब्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये टैक्स स्लैब 7 लाख रुपए से ऊपर जाते ही एप्लीकेबल हो जाती है। तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो 0 से 3 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं बनता, मतलब पहले 3 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरे 3 से 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता है। तो इन 3 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लगा, मतलब आपका जो टैक्स बना वो बना 15,000 रुपये। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम थी 7,01,000 आपने अब तक 6 लाख रुपए का कैलकुलेशन कर लिया है। अब 7 लाख में से 6 लाख घटाएंगे तो बचेंगे 1,01,000 रुपये। अब वो आते हैं 6 लाख से 9 लाख की टैक्स स्लैब में। तो आपने 1,01,000 रुपये यहाँ पर लिखा, इस पर लगा आपका 10% टैक्स, तो आपका जो टैक्स हुआ वो इस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब के लिए बना 10,000 रुपये। तो आपका टोटल टैक्स जो बनता है वो बना 25,000 रुपये। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए आपको न्यू रिजीम को ऑप्ट करना है। बट यहाँ एक कंडीशन आती है, अगर आपने यहाँ एक्स्ट्रा डिडक्शंस को क्लेम किया है, सो सपोज आपने यहाँ 1.5 लाख रुपए एटीसी में इन्वेस्ट किए, आपके ऊपर कोई होम लोन चल रहा है जिसके लिए आप 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देते हैं, तो यहाँ आपने 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शंस को क्लेम किया है। तो अगर आप यहाँ 2.5 लाख रुपए लिख देते हैं तो यहाँ आपका कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 25,000 रुपये पे करने हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप इन एक्स्ट्रा डिडक्शंस को अपने हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। मे बी आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा हो जिसके लिए आप 25,000 रुपये पे करते हैं, आपके ऊपर कोई होम लोन नहीं है, बट अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पर आप एचआरए क्लेम करते हैं, तो सपोज आपने 50,000 या 75,000 रुपये का एचआरए क्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल बनता है वो लगभग 2.5 लाख रुपए का बनता है। इसके अलावा आपने कोई डोनेशन की है, सपोज कोई 50,000 रुपये की डोनेशन की हुई है, और मे बी यहाँ पर आप इस 50,000 को क्लेम नहीं भी करते हैं, और अगर आप यहाँ 2 लाख रुपए तक को ही एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तब भी आपका टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मिनिमम हो जाता है। सो ये सारे एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम करना इतना ईजी नहीं होता है। आपको पूरे साल डिफरेंट टाइप की सेविंग्स करनी पड़ती हैं, जिसके बाद इन सभी डिडक्शंस को आप क्लेम कर सकते हैं। सो ओल्ड टैक्स रिजीम में एक बेनिफिट है कि आप डिफरेंट डिडक्शंस के हिसाब से अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन, कोई भी सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिना सेविंग के ही आप काफ़ी अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आते हैं, आप कितना एक्स्ट्रा डिडक्शन को क्लेम करते हैं, और उसके हिसाब से आपका कितना टैक्स कैलकुलेट होता है। तो चलिए इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज आपकी सैलरी 8.5 लाख रुपए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 32,500 रुपये टैक्स पे करना है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 35,000 रुपये पे करना है। वहीं अगर आप कहते हैं कि मैं कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, और अगर आप यहाँ पे कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, तो आपके लिए सिंपली न्यू टैक्स रिजीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको सिर्फ 35,000 रुपये टैक्स पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 72,500 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है। तो अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 1 लाख रुपये टैक्स पे करना है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 52,500 रुपये टैक्स पे करने हैं।
अब आते हैं एक्स्ट्रा डिडक्शन पे। यहाँ अगर एक्स्ट्रा डिडक्शन में आप 3 लाख रुपए सेव कर लेते हैं तो अब आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से सिर्फ 42,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सपोज आप किसी घर का रेंट पे करते हैं, आप HR 1 लाख रुपए क्लेम करते हैं। इसके अलावा आप पर कोई होम लोन चल रहा है, उस होम लोन के हिसाब से आप लगभग 75,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करते हैं और 1.5 लाख रुपए आप 80C में क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस में है, तो यहाँ पर आप सपोज 3.5 लाख रुपए की डिडक्शंस को क्लेम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स से कम हो जाता है। सो यहाँ इंपॉर्टेंस आती है एक्स्ट्रा डिडक्शंस की। अब अगर आपकी सैलरी आती है 12 लाख रुपए, यहाँ 12 लाख रुपए के हिसाब से आप 15% स्लैब में आते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप 30% की टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप 2,75,000 रुपये का डिडक्शन भी क्लेम करते हैं तो आपको 87,000 टैक्स पे करना है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको सिर्फ 82,500 टैक्स ही पे करना है। तो इसके हिसाब से आपको न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। कैलकुलेशन को हम देख सकते हैं कि पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख पर 5%, यानी 3 लाख पर 5%, अगले 3 लाख पर भी 5%, 9 लाख के ऊपर जो भी टैक्सेबल इनकम आती है वो लगभग बैठती है 2,50,000 रुपये, तो उस पर लगेगा आपका 15% टैक्स, जो कि बैठता है लगभग 37,500। तो और हम इस पूरे को कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आती है लगभग 82,500 की। तो इस हिसाब से आपको न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए की है, तो जैसे ही आपकी सैलरी 15 लाख रुपए की होती है तो यहाँ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,65,000 रुपये पे करने हैं और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 1,40,000 पे करने हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस को और बढ़ा देते हैं, सपोज आपके ऊपर होम लोन है, आप 1.5-2 लाख रुपए का होम लोन पे करते हैं और मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक की डिडक्शंस क्लेम करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको केवल 1,27,500 टैक्स पे करना है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 1,40,000 पे करना है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी सैलरी सपोज 16 लाख रुपए। हमने जैसा डिस्कशन किया था कि जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 15.5 लाख रुपए से ऊपर है उनको 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने 4 लाख रुपए का भी एक्स्ट्रा डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम किया हुआ है तो आपको 1,57,500 पे करने हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 1,64,000 पे करने हैं। तो यहाँ के लिए आपका ओल्ड रिजीम अच्छा है। बट अगर आप कहेंगे कि मैं इतना एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकता और मैं सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो बनती है लगभग 12,50,000 और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बनती है 15,47,500। और कैलकुलेशन के हिसाब से कि 15 लाख रुपए इस 3 लाख पर भी 20% का टैक्स लगता है, जो कि बनता है 60,000 रुपये, और सैलरी है आपकी 15,47,500, तो 47,500 जो कि 15 लाख से ऊपर है उस पर लगेगा 30% टैक्स, तो ये बनता है 14,250। और अगर आप इन सबको टैक्स को ऐड कर दे तो ये बनता है 1,64,250। अगर आप इससे भी ऊपर के टैक्स में चाहते हैं, आप इससे भी ऊपर की सैलरी लेते हैं, अगर आपकी सैलरी सपोज 20 लाख रुपए है, एक्स्ट्रा डिडक्शन में सिर्फ 3 लाख रुपए को ही क्लेम कर पाते हैं, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी आपको न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से केवल आपको 2,84,000 पे करने हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 3,07,500 रुपये पे करने हैं। अगर आप 25 लाख रुपए ईयरली कमाते हैं, सो 25 लाख रुपए के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा डिडक्शंस को वापस 4 लाख रुपए भी कर देते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप यहाँ कुछ अमाउंट तक अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, बट 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिडक्शन सेव करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो सपोज आपकी एक्स्ट्रा डिडक्शन आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही कर पाते हैं और आपकी जो इनकम है वो लगभग 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए के हिसाब से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सिर्फ 5,84,000 रुपये पे करने हैं, और अगर आपकी सैलरी सपोज 35 लाख रुपए है तो 35 लाख रुपए के हिसाब से भी आपको क्लियरली समझ आएगा कि न्यू टैक्स रिजीम इज द बेस्ट ऑप्शन। इस कैलकुलेटर में हमने सेस को कैलकुलेट नहीं किया है, आप इसके ऊपर 4% टैक्स को ऐड करके सेस विद सरचार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सैलरीड इनकम वाले पर्सन के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट किया और ये देखा कि उनको कौन सा टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया, न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए अलाउड है,
बट अगर जो इंडिविजुअल्स फैमिली पेंशन पर हैं उनके लिए लिमिट है 15,000 रुपये। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार ये बताया कि न्यू टैक्स रिजीम इस बार डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। तो जब भी आप ITR फॉर्म फिल करने जाएंगे उस टाइम पर जो न्यू टैक्स रिजीम है वो एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद भी सिटीजन्स ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा जहाँ पर आप वापस जा कर के ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनको बिजनेस इनकम भी आती है, बिजनेस इनकम हो सकती है जैसे वो फ्रीलांसिंग काम करते हैं या फिर उनका कोई और बिजनेस चल रहा है, अगर उनकी इनकम बिजनेस इनकम भी आती है तो वो न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ एक बार ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ वन टाइम चांस होगा कि वो वापस ओल्ड टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। इसके बाद वो वापस न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनके पास हर साल किसी भी पर्टिकुलर टैक्स रिजीम में ऑप्ट करने का चांसेस रहेगा। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि न्यू टैक्स रिजीम में वो एग्जाम्पशंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल थे, दैट इज़ अराउंड 70 प्लस, वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होंगे, जैसे कि LTA, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, 80C के इन्वेस्टमेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप एक्सपेंसेस पे करते थे अंडर सेक्शन DDB, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, रेंट जो पे करते हैं, आप अपना हाउसिंग लोन पे करते हैं, आप कोई भी डोनेशन देते हैं जो कि आप सेक्शन 80G में कर सकते थे। इसी के अलावा आप अगर 80TT के अंदर कोई भी सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आता है, और इसके अलावा जो 80TTB जो सीनियर सिटीजन्स को भी इंटरेस्ट आता है, उन पर जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप एग्जम्पशंस और डिडक्शंस लेते थे वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80 CCD2 NPS से रिलेटेड जो भी डिडक्शन हमने डिस्कस किए हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे। सिर्फ उन्हीं डिडक्शंस को आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये समझ आया होगा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंसेस है, आपको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है। अगर आपकी सैलरी के हिसाब से और एक्स्ट्रा डिडक्शंस लगाने के बाद आपका कम टैक्स कटता है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम पर जाना है। वहीं अगर आपको इन सब डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद भी न्यू टैक्स रिजीम में आपका कम टैक्स बनता है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है। अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।